यूनिट 1 चैप्टर 2 वंडरफुल वेस्ट। हमने इससे पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ा और समझा था। आज हम इस चैप्टर पे बेस्ड जो हमारी वर्कशीट है उसको कंप्लीट करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस। स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमको टी लिखना है अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो और फॉल्स लिखना है, एफ लिखना है अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो। तो द फर्स्ट इज द कुक ऑर्डर्ड अ फीस्ट फॉर द महाराजा। ओके, तो क्या कुक ने ऑर्डर करा था फीस्ट को? नहीं, महाराजा ऑर्डर्ड। ओके, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, अवेल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला। अवेल जो उसने बनाया था सभी वेस्ट से, सो वो जो है वो डिश जो है वो पूरे केरला में फेमस हो गई। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, नोबडी वांटेड टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। कोई भी नहीं जानना चाहता था कि क्या नाम था उस न्यू डिश का। नहीं, सब जानना चाहते थे ना। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस। महाराजा कहाँ गए थे? किचन में गए थे, काय के लिए? उन डिशेस को देखने के लिए। सो दिस इज ट्रू। देन वो महाराजा देखते हैं ना कि जो वेस्ट है इसको करो। Now read the following lines of the poem and answer the questions that follow. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. So हमको ये जो लाइन्स है चैप्टर से हमको कुछ लाइन्स दी गई है, हमको इन लाइन्स को पढ़ना है, इनको समझना है और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनका आंसर हमें करना रहेगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज देन ही कट देम इनटू द लॉन्ग स्ट्रिप। फर्स्ट लिखा है उन्होंने कि ये जो है इन्होंने उनको लॉन्ग स्ट्रिप्स में काटा, फिर उन्हें एक बहुत बड़े से पॉट में रखा और फिर उन्हें आग पे चढ़ाया, काय के लिए? पकाने के लिए। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ही इन द अबव लाइन। तो ये ऊपर वाली लाइन में ही कौन है? सो यहाँ पे जो ही बोला गया है वो किसके लिए बोला गया है? कुक के लिए, है ना। सो द ही रिफर्स टू, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर में द वर्ड he, he refers to the cook what was cut into the long strip. So यहाँ आंसर में लिखेंगे the vegetable, vegetable vegetable bits were cut into the long strips, या into long strips डायरेक्ट लिख लेंगे। ओके, into long strips। नेक्स्ट, फाइंड टू एडजेक्टिव्स एंड टू वर्ड्स फ्रॉम द अबव लाइन्स। तो हमको दो एडजेक्टिव और दो वर्ब्स यहाँ पे से ढूंढनी है। सो एडजेक्टिव्स हो जाएगा यहाँ पे लॉन्ग मतलब लंबा और ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। और हमको अब क्या लिखना है? यहाँ पे वर्ब्स लिखने हैं। तो फर्स्ट वर्ब इज कट। ओके, कट मतलब उसको काटना। देन पुट मतलब रखना। तो दीज आर वर्ब्स। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाई वाज द कुक इन अ फिक्स। सो फिक्स, इन अ फिक्स का मतलब होता है हमको कि वहां पे कैसा? इन अ फिक्स मतलब होता है कि वहां पे संकट में क्यों था, वो सोच में क्यों पड़ गया था। ओके, सो क्यों जो कुक था वो संकट में था? क्यों? बिकॉज द किंग आस्क्ड हिम to use the bits of the vegetable, the waste of all these bits and pieces of vegetables and find a way to use it. Okay, so क्यों था? Okay, so यहाँ पे लिखेंगे the cook was in fix, the cook was in a fix because he was asked to use all the bits and pieces of vegetables. Okay, next, how was the name of the new dish pronounced as? So जो न्यू डिश थी उनका जो नाम था, क्या नाम था? अवेल, है ना। उसको क्या ऐसे किस प्रकार से हम अवेल को कैसे बोलते हैं?
सो हम बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं उ, फिर हम बोलते हैं वी, फिर हम बोलते हैं अल, उवियल। ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड द कुक रिएक्ट टू महाराजा's ऑर्डर। तो महाराजा के ऑर्डर का, जो महाराजा ने ऑर्डर दिया था, क्या ऑर्डर दिया था महाराजा ने, कि आपको ये सारे ही जो बिट्स एंड पीसेस है जो आप फेंक रहे हो वेजिटेबल के, उनको यूज करना है। सो हाउ डिड ही रिएक्ट, हाउ डिड ही रिएक्टेड, जस्ट याद करें जैसे कैसा। सो द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड ही केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल scraps for some times, then suddenly an idea flashed, okay, across his mind, and he took all the vegetable bits and washed them and cleaned them well. Then he cut them into the long strip and put it the huge pot and placed it on the fire to cook and made a new dish. Okay, so the, write down, the cook was in a fix and stared at the vegetable bits for some time, है ना, कुछ समय तक उसको देखता रहा था। नेक्स्ट, वाई वॉज एवरी वन ईगर टू नो द नेम ऑफ द डिश। हर किसी को उस डिश की नाम क्यों जानना चाहते थे। नाउ बताओ क्यों जानना चाहते थे। ओके, बिकॉज इट वॉज अ न्यू डिश। ओके, बिकॉज इट वॉज अ न्यू डिश। सो everyone, because it was a new dish, so everyone was eager मतलब उत्सुक होना, है ना, to know the name of the dish because it was a new dish and no one knew its name, है ना, its name, किसी को भी उसका नाम नहीं पता था उस डिश का, इसलिए सब जानना चाह रहे थे। डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ द न्यू डिश अवेल वॉज प्रिपेयर्ड। सो डिस्क्राइब करना है हमको कि कैसे जो है जो नई डिश बनाई गई थी, क्या नाम था उस नई डिश का, अवेल, है ना। सो वो कैसे प्रिपेयर हुई थी। सो इफ यू कुड रिमेम्बर वी हैव डन दिस इन अवर exercises first. So let us describe it, okay, in this also. The first is we have to wash. So first describe in detail. So we will write like this. Okay, number one is wash and clean the mix of vegetable bits, okay, and cut them into long strips. Now second क्या था, put them in a huge pot over fire, then grind some coconut, green chilies, and garlic.
Then what did we do? Third. Okay, then whip some curd. Whip some curd and mix it in. Then pour some coconut oil on top. Okay, then pour some coconut oil top and decorate with curry leaves. Okay, that's it. Our avail is prepared. Next, what were the preparation in place for? So preparations जो है वो पैलेस में काय के लिए थी? याद करेंगे वो प्रिपरेशंस क्यों करी जा रही थी पैलेस में काय के लिए प्रिपरेशंस करी जा रही थी? So the preparations in the palace were for a huge feast, a grand feast, isn't it? A grand dinner. So write down the preparations in the palace were for a grand dinner. ओके, एक ग्रैंड डिनर के लिए करी जा रही थी, एक फीस्ट के लिए करी जा रही थी. ओके, नेक्स्ट, व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून? सो व्हाई वाज द महाराजा देयर? द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू व्हाट? टू इंस्पेक्ट और व्हाट वी कैन से टू सर्वे, है ना? सो राइट डाउन द महाराजा went into the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast, है ना? Next question, what had the cook want to do with the vegetable scraps? So cook ने क्या प्लान करा था उस vegetable scraps के साथ में? So the cook had planned to throw them away, है ना? So write down the cook had planned to throw away the vegetable scraps. Next question, in which state is avail very popular now? तो पॉपुलर अब कौन से स्टेट में अभी जो है अवेल बहुत पॉपुलर है? सो याद करेंगे कौन से स्टेट में अवेल बहुत पॉपुलर है, कौन से स्टेट का नाम लिखा हुआ था वहां पे? सो इट वाज केरला. ओके, सो अवेल, राइट डाउन, अवेल is very popular in, write down, Kerala. That's it. Next, what did the cook add to decorate the dish? So what did he add? So the cook added, क्या ऐड करा था? curry leaves. So write down curry leaves to decorate the dish. Okay, क्या करा था उनने? किस काय से डेकोरेट करा था? curry leaves से. Next question, match the following words and phrases with their meanings, है ना? So हमको यहाँ पे कुछ मीनिंग्स दिए हैं एंड उनके कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके मीनिंग्स दिए हैं, हमको उनसे यहाँ पे क्या करना रहेगा? उन्हें मैच करना रहेगा. लाइक फर्स्ट इज लो एंड बी होल्ड.
सो लो एंड बिहोल्ड का मतलब है व्हाट अ सरप्राइज। नेक्स्ट, in a fix, in a difficult situation. Next, scrape, that means waste. Feast, that means hearty meal for many guests. Next question, list any 5 things that are needed to make a dish. The first one has been filled for you, water. So यहाँ पे हमको और 5 जो चीजें जो एक डिश को बनाने में लगती है उनके नाम लिखने हैं। ओके, हमको पता है अवेल में क्या क्या लगता है, हम वही सब चीजें यहाँ पे लिखेंगे। दिस इज योर होमवर्क, ओके, दैट्स यू हैव टू डू। ओके, फाइंड आउट what are the ingredients of avail and then write over there. Now few words are listed below. हमारे पास कुछ वर्ड्स है, इनको हमको अलग अलग नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स के लिए लिखना है। तो द फर्स्ट वन इज पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द लिस्ट। अब इसमें से कौन कौन से नाउन्स है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं उनके आगे एन लिख दूंगा। जो जो नाउन्स होंगे, जो जो वर्ब्स होंगे उनके आगे मैं वी लिखूंगा, और जो जो एडजेक्टिव्स होंगे उनके आगे मैं ए लिखूंगा। यू हैव टू राइट देम डाउन ओवर हियर and this would be your homework to write them down. Okay, I'm going to pick them out for you. So the first one is tempting. Tempting जो होता है, tempting का मतलब होता है बहुत अच्छी, जिसको आपको देख के आपको लुभाव नहीं लगे, उसको बोलते हैं tempting. So this is an adjective. Next, Travancore. Travancore जो है वो जगह का नाम है और किसी भी जगह के नाम के लिए होता है noun. Next, surveyed. सर्वे करना एक verb होती है, इसलिए this is a verb. Next, huge. ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, एंड दिस इज एन एडजेक्टिव। फीस्ट, फीस्ट जो है एक डिनर को बोलते हैं, जो डिनर हम लोगों ने किसी के लिए प्रिपेयर करा गया हो उसको बोला जाता है फीस्ट। सो दिस इज अ नाउन। ओके, नेक्स्ट, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा। ओके, दिस इज एन एडजेक्टिव। कुक्ड, कुक मतलब खाना पकाना, दिस इज वर्ब। केरला, केरला इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, दैट मीन्स इट्स अ नाउन। क्लीन्ड, क्लीनिंग करना है ना, तो दिस इज अ verb. Avail, avail is a name of a what dish, so then this is a noun, so you have to write it. Okay, now next, describe any 2 ways in which you can cut down waste of water, electricity and paper. Okay, so how we can cut down the wastage, है ना, कैसे हम इन चीजों को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, है ना, खराब होने से बचा सकते हैं, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और पेपर। दिस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, दिस इज योर होमवर्क। यू हैव टू आस्क योर पेरेंट्स, आप अपने माँ बाप, मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, इनसे पूछेंगे कि हम पानी कैसे बचा सकते हैं। तो पानी हम कैसे बचाते हैं, हम अगर पानी ज्यादा डुबलेंगे नहीं, वेस्ट नहीं करेंगे। कैसे हम वेस्ट नहीं करते हैं, तो वी हैव, अगर आपके घर में कोई नल खुला हुआ है, उसको हम यूज नहीं कर रहे, तो हम उसको बंद कर दें, है ना। और जो वाटर, जो रेन से जो पानी आता है, जब हमारे यहाँ पे बारिश होती है तो जो पानी गिरता है हम उसको भी संग्रह करके रख सकते हैं, हार्वेस्ट करके रख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे सेव करते हैं, तो जिस रूम में आप नहीं बैठे, जो आपको जरूरत नहीं है, उन चीजों को हम बंद कर दें तो हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर लेते हैं। जैसे इन आफ्टरनून टाइम और मॉर्निंग टाइम जब हमको लाइट्स की जरूरत नहीं होती, हम लाइट्स को ऑफ करके रखेंगे, तो उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव करके रख सकते हैं। पेपर को कैसे सेव करते हैं, तो पेपर को हम कैसे सेव कर सकते हैं, हम उसको रीयूज कर सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए, है ना। और सेकंड थिंग, हम पेपर्स में जब राइट करें तो हम जो है बिल्कुल आराम से उस पेपर पे राइट करें, कहीं भी इधर उधर या फिर उसमें जगह छोड़ छोड़ के राइट ना करें, तो उससे भी हमारे पेपर्स की सेविंग हो सकती है। नाउ डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स अ फीस्ट दैट यू हैव अटेंडेड। हमको अपने खुद के वर्ड्स में हमको यहाँ पे एक फीस्ट के बारे में लिखना है। अब फीस्ट कुछ भी हो सकता है जो आपने अटेंड करा, जैसे आप हो सकता है किसी की शादी, किसी की बर्थडे पार्टी, आप उसमें गए हो, सो आप यहाँ पे लिखेंगे, सबसे फर्स्ट लिखा है उसने ओकेशन ऑफ द फीस्ट, तो सबसे पहले आप उसमें भी लिखेंगे कि वो जो खाना था वो काय के लिए था, तो हो सकता है दैट वाज फॉर अ वेडिंग, है ना, किसी की शादी में गए हो, या फॉर बर्थडे, किसी के बर्थडे पे गए हो, ओके, या फिर कोई पार्टी हो सकती है। सो यू कैन राइट दिस। नंबर ऑफ गेस्ट, वहां पे कितने लोग होंगे अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं। जैसे आप एक बर्थडे पार्टी में गए, देयर वाज 25 गेस्ट, और वेडिंग में गए देयर वाज 250 गेस्ट, और पार्टी में गए देयर वाज 40 गेस्ट। यू कैन राइट वॉट एवर यू वांट। आपकी फैमिली से आपके साथ साथ में कौन गया था, तो योर डैड, योर मॉम, यू कैन राइट डाउन, ओके, योर डैड, ओके, आपकी मदर गई, आपकी फादर गए, योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सिबलिंग, हुएवर हैज अटेंडेड दैट थिंग विद यू, जिन लोगों ने भी आपके साथ में वहां गए थे उनके नाम लिखने हैं।
ओके, हाउ डिड यू प्रिपेयर, व्हाट डिड यू वेयर, आपने क्या पहना था, आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके, लाइक यू वॉर न्यू ड्रेस, ओके, और कोट पेंट और वॉट एवर यू हैव वो दैट डे, आपको यहाँ पे लिखना है। वॉट यू एंजॉयड द मोस्ट, आपने वहां सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करा, आपने अगर फूड एंजॉय करा तो आप यहाँ लिखेंगे फूड, अगर आपने वो सेरेमनी एंजॉय करी तो आप यहाँ लिखेंगे सेरेमनी, डांस करना एंजॉय करा तो यहाँ लिखेंगे डांस, वॉट एवर यू डिड। वेन्यू कहाँ पे था, है ना, जैसे अगर नागदा में हो तो कौन से गार्डन में थी, कौन सी जगह पे था वो शादी, या फिर वो बर्थडे पार्टी थी तो किसके घर पे थी। सो आप यहाँ पे वो लिखेंगे। ओके, और डिटेल्स ऑफ द डिशेस एंड डेजर्ट्स, और आपने वहां पे क्या क्या खाया वो सब के नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे आप बर्थडे में गए तो आपने केक खाया होगा, आपने चिप्स खाई होगी, आपने किसी प्रकार का कोई नमकीन खाया होगा। सो यू हैव टू राइट दोज डाउन ओवर हियर। ओके, सो आप इस प्रकार से एक सेंटेंस आप पूरा यहाँ पे अपने लिए ये सब चीजों को लिखते हुए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हुए यहाँ लिखेंगे। ओके, दिस वुड बी your homework। Okay, you have to write those down। if you want to take help from your mother, father or your siblings, आपके भाई बहन या फिर मम्मी पापा से हेल्प ले सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, complete the following sentences by modifying the words given in the bracket so as to make the words opposite in their meaning। ये जो है वर्ड्स, इनके अपोजिट वर्ड्स यहाँ पे हमको लिखने रहेंगे। ओके, द शॉपकीपर बिगेन टू, अब यहाँ पे लिखा है फोल्ड, फोल्ड मतलब घड़ी करना, पर हमको साड़ी जब दिखाते हैं शॉपकीपर अपनी मम्मी को, तो आप गए होंगे साड़ी देखने मम्मी के साथ में, तो कैसे खोल के दिखाते हैं, है ना, तो दैट मीन्स अनफोल्ड, UNFOLD, अनफोल्ड। द बॉय वॉज, है ना, सक्सेसफुल मतलब पास होना, बट वो पास होने में अनसक्सेसफुल रहा, तो राइट डाउन अनसक्सेसफुल। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, द वर्ड हैड बीन स्पेल्ड इन हिज कॉपीज, तो स्पेल्ट मतलब होता है उसकी स्पेलिंग में लिखना। ओके, स्पेल्ट का मतलब क्या होता है, स्पेल्ट मतलब वहां पे लिखा होना। ओके, सो अपोजिट जो होता है स्पेल्ट का, वहां होता है मिस स्पेल्ट, मतलब उसने गलत स्पेलिंग लिखी है। नेक्स्ट, द लॉयर वॉज सेटिस्फाइड विद द जजमेंट, सेटिस्फाई होना मतलब संतुष्ट होना, और अन मतलब जब आप संतुष्ट नहीं होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, याद करें जरा, कि जब हम उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो उसके लिए हम बोला जाएगा डिससेटिस्फाइड। क्या बोला जाएगा, डिससेटिस्फाइड। ओके, डिससेटिस्फाइड, या फिर हम और भी बोल सकते हैं अनहैप्पी या अनफुलफिल्ड। ओके, नेक्स्ट, द न्यू बॉय बिगेन टू बिहेव विथ अदर बॉयज इन द क्लास, तो बिहेव मतलब अच्छे से किसी के साथ रहना। ओके, और बिहेव का उल्टा क्या हो जाएगा, बिहेव तो हो गया अच्छे से रहना, और गलत तरीके से रहने को बोला जाता है मिसबिहेव। ओके, दिस इज अ यूजफुल वेपन, तो यूजफुल मतलब काम का, और जो काम का नहीं होता उसको बोला जाता है यूजलेस। ओके, नेक्स्ट, द स्ट्रेंजर हैड अंडरस्टूड मी एज ही डिड नॉट नो हिंदी, है ना, तो उसने मुझे समझा था, पर उसको हिंदी नहीं आती थी, तो कैसे समझा, नहीं समझा ना, तो अंडरस्टूड का हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अंडरस्टूड का हमको अपोजिट वर्ड लिखना पड़ेगा। तो अंडरस्टूड का अपोजिट वर्ड होता है मिसअंडरस्टूड। क्या होता है, मिस अंडरस्टूड। नेक्स्ट, in his angry he began in his anger he began to agree with what I suggest to him। एग्री की जगह एग्री का हो जाता है, क्या हो जाएगा, एग्री का, जल्दी से बताएंगे सब, याद करो, एग्री आपने पढ़ा होगा कभी, तो एग्री का अपोजिट होता है डिसएग्री। क्या होता है, डिसएग्री, राइट डाउन, DISAGREE, डिसएग्री। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। Do your homework and write down this, complete the whole worksheet। Thank you very much, bye।